क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आज हम ग्राफ का एक क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है दो और इनका ग्राफ बनाना है। राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड वाई एक्सिस। और इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस ने जो ट्रायंगल बनाया हुआ होगा ग्राफ पे जो बनेगा उसके वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं एंड एरिया भी फाइंड करना है। तो ग्राफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही क्वेश्चन में ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें बता दूंगा जिससे कि आप ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ग्राफ के लिए आप सभी को 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ग्राफ के लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले इस इक्वेशन के 3 पॉइंट लेना। तो 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसके और एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप डायरेक्ट भी पॉइंट लिख सकते हैं। 3 पॉइंट हमें कम से कम लेने चाहिए। तो हम इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 0 तो y की वैल्यू आती है 4। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो 4 माइनस 2 y की वैल्यू 2 आती है। और अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशन ले लिए। 0 रखने पे 4 आ रहा है, 1 रखने पे 2 एंड 2 रखने पे 0। इसी तरह से हम दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ऐसा करते हैं 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई और इसके अंदर भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं 0 तो y आता है -4। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y आता है -2 और अगर 2 लेते हैं तो 0। तो इस तरह से हम एक टेबल इसके लिए बना लेंगे। तो 0 पे -4 है, 1 पे -2 और 2 पे 0। तो दोनों इक्वेशन के हमने 3 सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिए हैं। हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर एरिया या वर्टिसेस जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो हम निकालेंगे। तो इस सॉल्यूशन आप जो है डायरेक्ट टेबल में भी लिख सकते हो या ऐसे करके भी दिखा सकते हो जैसे हमने किया है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ ले लेते हैं, ले लिया हमने। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 4 है तो हम 4 ले लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और x की वैल्यू नेगेटिव है नहीं तो हम ठीक है। तो ग्राफ में सभी को पता है यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज। तो अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो ये पॉइंट हो गया 0,4 एंड दूसरा है 1,2। तो 1,2 एंड थर्ड है 2,0। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं पीछे, कितनी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
अब हम लेते हैं इस तरह से ही सेकंड वाली इक्वेशन को, और उसके पॉइंट है 0, -4, 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की -2 एंड 2, 0। तो ये पॉइंट दोनों में हमारा कॉमन है, तो इसको भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, 2x - y = 4। तो सेकंड इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, जैसे पेपर में आएगा क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली, तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम फर्स्ट पार्ट दे लेते हैं आंसर का। तो जो इनका सॉल्यूशन है वो क्या है, x = 2 एंड y = 0। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो उन दोनों का सॉल्यूशन होता है। तो हम ये बोलें कि सॉल्व ग्राफिकली, अगर हमें दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह से आंसर निकाल लेते हैं। दूसरी बात उसने क्वेश्चन में क्या पूछी थी, उसने पूछा था ट्राइंगल के वर्टिसेज बताओ। तो वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ये बी एंड ये सी, क्योंकि इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस ने जो ट्राइंगल बनाया है वो हमारा कौन सा है, ये वाला। अगर हम इसको शेड भी करना चाहें तो इस तरह से ये वाला ट्राइंगल बना है। तो ट्राइंगल ए बी सी formed by these lines and y एक्सिस। इन दोनों लाइन ने और y एक्सिस ने जो ट्राइंगल बनाया उसके वर्टिसेस क्या हैं, उसके वर्टिसेस हैं a पॉइंट है 2, 0, b पॉइंट है 0, 4 एंड c पॉइंट है 0, -4। इसके बाद ये हमने तीनों वर्टिसेस बता दिए। इसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ताकि ग्राफ नज़र आता रहे स्क्रीन पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ओ ए, ये ओरिजिन है तो इसको हम ओ बोल देंगे। तो कितना एरिया हो गया, हाफ इंटू बेस। बी सी कैसे निकालेंगे, बी और सी के बीच में डिस्टेंस के लिए हम यूनिट्स मेजर करेंगे, कितनी यूनिट्स हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स। और अगर हम ओ ए निकालेंगे तो उसमें कितनी यूनिट्स होगी, 1 और 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन आपको बताया जिसमें सॉल्व ग्राफिकली करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल या वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और स्क्रीन पे अभी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी चैप्टर 3 की, वहाँ पे ज़्यादातर चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।